हिस्टोरिकली हम देखते आए हैं, जैसे अभी मैडम भी बात कर रही थी, 1940 का जो जलसा था, मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन था, करारदाद लाहौर जो कि बाद में करारदाद पाकिस्तान ठहरी। उसके अंदर भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, इस्लामिया कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स एज वॉलंटियर्स काम कर रहे थे। अब उस वक्त के जो नौजवान थे, आइडियोलॉजिकली नज़रियाती तौर के ऊपर वो बिल्कुल कायदे आज़म और हज़रत अलामा के विज़न के साथ अलाइंड थे। और हज़रत अलामा का और कायदे आज़म का जो विज़न है, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। They wanted to implement a system based on the teachings of Prophet of Islam, Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इकबाल ने तो बारहा ये कहा कि हम एक ऐसी ममलिकत चाहते हैं जिसको हम अरब इंपीरियलिज्म से आज़ाद करके एक इस्लाम का ट्रू मैनिफेस्टेशन, इस्लाम का ट्रू रोल मॉडल हम बनाएंगे इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस। फादिल काज़िम साहब, आपके जानिब आऊँगी। हम बात कर रहे हैं क़याम पाकिस्तान के नौजवानों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से। तो नौजवानों पर आप काफ़ी उन पर मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क़याम पाकिस्तान में जो नौजवानों के अंदर एक जोश व जज्बा था, आज के नौजवान में वो है, और अगर है तो सामने क्यों नहीं आ रहा? थैंक्स अ लॉट जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। और इसमें कोई शक नहीं है, क़याम पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो अलीगढ़ मूवमेंट की भी बात होती है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा ने बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया था। ये स्टूडेंट्स थे जो मुस्लिम लीग की मूवमेंट की बैकबोन थे, और एज वॉलंटियर्स हम 1946 के इलेक्शंस को ख़ास तौर पे देखें तो इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया, की रोल इन्होंने प्ले किया। और हिस्टोरिकली हम देखते आए हैं, जैसे अभी मैडम भी बात कर रही थी, 1940 का जो जलसा था, मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन था, करारदाद लाहौर जो कि बाद में करारदाद पाकिस्तान ठहरी। उसके अंदर भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, इस्लामिया कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स एज वॉलंटियर्स काम कर रहे थे। अब उस वक्त के जो नौजवान थे, आइडियोलॉजिकली नज़रियाती तौर के ऊपर वो बिल्कुल कायदे आज़म और हज़रत अलामा के विज़न के साथ अलाइंड थे। और हज़रत अलामा का और कायदे आज़म का जो विज़न है, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। They wanted to implement a system based on the teachings of Prophet of Islam, Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इकबाल ने तो बारहा ये कहा कि हम एक ऐसी ममलिकत चाहते हैं जिसको हम अरब इंपीरियलिज्म से आज़ाद करके एक इस्लाम का ट्रू मैनिफेस्टेशन, इस्लाम का ट्रू रोल मॉडल हम बनाएंगे इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस। तो आज जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो नौजवान सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं है, बल्कि एक नज़रिए की बात है। हमने इनको नज़रिया देना है, आइडियोलॉजी देनी है। और आज का नौजवान अगर अपने नज़रिए से गाफिल है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, अहले बैत की, सहाबा किराम की, औलिया अल्लाह की। डोंट फॉरगेट कि कायदे आज़म ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान उस दिन बन गया था जिस दिन पहला नॉन मुस्लिम हल्का बगोश इस्लाम हुआ था। तो हमारे सूफिया कराम हज़रत शेख अली बिन उस्मान हजवेरी, दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, इकबाल जिनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सैयद हजवेर मखदूम उमम, मरकदेऊ पीर संजर राहरम, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। तो इन सूफिया की टीचिंग्स भी बैकबोन है पाकिस्तान के लिए, एक अलहदा रियासत के लिए। तो हमें नौजवानों को नज़रिया देना होगा जो तौहीद का है, ख़त्म नबूवत का है, सहाबा और अहले बैत का है, और औलिया कामिलीन का है। एक पीसफुल, प्रॉस्परस, कंपैशनेट पाकिस्तान जिसमें जितनी कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह सरकार दो आलम ने ट्रीटी ऑफ मदीना साइन किया, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जी। ये हमने नौजवानों को बताना है कि इस्लाम माइनॉरिटीज़ की भी बात करता है। हमारे सब्ज़ लाली परचम में जो सफ़ेद हिस्सा है उनको भी हमने प्रोटेक्ट करना है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, मिली जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारी बातें, तो मुझे लगता है कि नौजवानों के अंदर विगर है, पैशन है, डायरेक्शन हमने देनी है। और जो हमसे पिछली नस्ल है, शायद थोड़ा सा रोल उन्होंने उस तरह से अदा नहीं किया नौजवानों को वो डायरेक्शन देने में, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। आज के पाकिस्तान के सियासी और समाजी हालात को देखते हुए इकबाल की शायरी, इकबाल की फ़िक्र, उससे हमें क्या पैगाम हासिल करना चाहिए? देखें, ये बहुत बड़ा सवाल है।
علامہ اقبال کی تعلیمات جو ہیں وہ بہت ریلیونٹ ہیں. انفارچونیٹلی علامہ اقبال از ویری پاپولر، لیکن ہم نے علامہ اقبال کے میسج کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ٹرانسفر نہیں کیا. علامہ اقبال کے رٹے رٹائے کچھ مصرے تو ہم سمبولکلی بولتے ہیں، مگر علامہ کی خودی کیا تھی، علامہ کی خودی کا تصور کیا تھا، خودی کس طرح سے قوموں کو انڈیویجول سطح کے اوپر ڈیولپ کرتی ہے، خودی سے ہم نے بے خودی کی طرف بھی جانا ہے، قوم کو بلڈ کرنا ہے، امہ کو بلڈ کرنا ہے، وہ سارے ایشوز ہیں. تو ہمارے پولیٹیشنز کو، ہمارے بیوروکریٹس کو، ہمارے وائس چانسلرز، ایکیڈیمیا، ان لوگوں کو خاص طور کے اوپر علامہ اقبال کی تھاٹ کو مین سٹریم کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اقبال کی تھاٹ سے ہم ان فیکٹ غافل ہیں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں اقبال کیا فرماتے ہیں، بال جبریل میں ان کی شاعری کیا ہمیں ڈائریکشن دے رہی ہے، جاوید نامہ میں وہ کیا فرما رہے ہیں. تو اقبال سے ہم غافل ہیں. ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ اقبال کا جو قائد اعظم کے ساتھ تعلق تھا، جیسے ابھی جسٹس صاحبہ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، دفعہ پنڈت جواہر لال نہرو اسی گھر میں آئے